हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट 1 मंथ की स्ट्रैटेजी। अब इसकी ज़रूरत क्या है? देखो, बहुत से बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या जो क्रैश कोर्स के मिड में हैं, अब उनके बहुत सारी क्वेरीज हैं, सर हम लास्ट के 1 मंथ में किस तरीके से प्रिपरेशन करें, क्या क्या चीज़ें ऐसी कर लें कि हमारे नेगेटिव मार्क्स कम हो जाएं, ठीक है ना, हमारे टेस्ट के अंदर मार्क्स बूस्टअप कर जाएं। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी क्वेरीज हैं, ठीक है ना, जो स्टूडेंट की जनरली रहती हैं। ये अभी की बात नहीं है, हर साल स्टूडेंट की क्वेरीज रहती हैं कि लास्ट के 1 मंथ में हम क्या करें कि हमारा पूरा साल भर की जो हमने मेहनत की है, तपस्या की है, वो सफल हो जाए। देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है। लास्ट के 1 मंथ की तैयारी बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। इस लास्ट के 1 मंथ में अगर आपने सही स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपरेशन कर ली तो आपकी पूरे साल भर की तपस्या आपको एक अच्छा रिजल्ट दे जाएगी, मतलब नीट के अंदर सिलेक्शन पक्का कर सकती है। तो क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? तो पहले 3 चीज़ों की बात करते हैं। इस लास्ट के 1 मंथ में आपको काम, कॉन्फिडेंट और लेस डिस्ट्रैक्टेड रहना है। अब देखो, बोलने में तो आसान है, रहना कैसे है? जब तक ये एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होगा, मैं हो या आप हो, कोई भी तैयारी करने वाला हो, वो काम, कॉन्फिडेंट और लेस डिस्ट्रैक्टेड नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो ये करने के लिए मैं आपको कुछ सिंपल से पॉइंट्स देता हूँ जिनको इन लास्ट के 1 मंथ में फॉलो कर लो, ठीक है ना। अपने आप कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है ना, और आपका नीट के अंदर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? अब हम सीधे मेन पॉइंट्स पर आते हैं। देखो, काम कॉन्फिडेंट आप तब रह सकते हो जब चीज़ें आपकी टाइमली कवर हो जाएं, आपको पता हो कि यार मेरी इन चीज़ों में अब गलतियां नहीं हो रही, ठीक है ना, और टेस्ट देने पर मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले तक ये स्टेज आ गई, ठीक है ना, 2-4 दिन पहले तक ये स्टेज आ गई, तो समझ लो अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि नीट का एग्ज़ाम ज़बरदस्त तरीके से आप क्लियर कर लोगे। तो अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं। देखो, इस वक्त आपको क्या करना है? रिवीजन तो करना ही है, थोड़ा ना किताबें साइड में फेंक देंगे। रिवीजन कैसे करना वो सुनो। 1 डे 1 चैप्टर के हिसाब से आपने चलना है, ठीक है ना। ये फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी। तो आपको सबसे पहले 1 डे 1 चैप्टर, ये रूल फॉलो करना है। अब जब आप 1 डे 1 चैप्टर, अब मैं फिजिक्स की बात करूंगा, सेम अप्लाई होगा केमिस्ट्री पर, सेम अप्लाई होगा बायो पर। तो जब आप 1 डे 1 चैप्टर उठाओगे, कोई सा भी आप चैप्टर उठाते हो, करंट उठाते हो, ऑप्टिक्स उठाते हो, करना क्या है? सबसे पहले जो आपने साल भर की तैयारी करी है, उन नोट्स के आपको फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, ठीक है ना। अगर आप ये काम पहले से कर चुके हो तो समझ लो आपका प्लस पॉइंट है, और अगर आप नहीं कर चुके हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ के साथ एक या सिंपल 1 या 2 पेज की फॉर्मूला शीट बना लो, ठीक है ना। ये लास्ट मोमेंट पे 3-4 दिन पहले हमें बड़े काम में आने वाली है। तो फॉर्मूला शीट ज़रूर रेडी कर लो। तो जब भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, ठीक है ना, 1 डे 1 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, तो आपको फॉर्मूला शीट सबसे पहले रेडी कर लेनी है। अच्छा, अगर पहले से रेडी की हुई है तो उस शीट के जो फॉर्मूले हैं जिनके अंदर आप बार बार कुछ, आपको कुछ मान लो मिसकंसेप्शन हो जा रहा है, आप भूल जा रहे हो, तो एक बार लिख करके ज़रूर प्रैक्टिस कर लो। मैं इवन ये भी सजेस्ट करूंगा, जिन बच्चों ने बना रखी है एक बार लिख लो, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपसे कुछ एरर हो रही होगी तो वो नहीं होगी फॉर्मूला लिखने में, क्योंकि नीट के एग्जाम का पैटर्न ऐसा है कि मोस्टली जो क्वेश्चंस आने हैं वो फॉर्मूला बेस्ड आने हैं, और बाई चांस आपको फॉर्मूला ही नहीं आता हुआ तो फिर हम वहाँ करेंगे क्या। तो आपकी फॉर्मूला शीट रेडी होनी चाहिए, ये आपका पूरा ओवरऑल चैप्टर का रिव्यू करा देगी। अब आपको अगर चैप्टर पढ़ना है, तो बहुत से बच्चों का डाउट था, सर हम फेज़ 1 करें या हम अब इस स्टेज पर फेज़ 2 करें। तो जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे, ठीक है ना, अब उनको मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप इस मोमेंट पे कवर करना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 कर लो, ठीक है ना। फेज़ 2 की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फेज़ 2 तब के लिए था जब आप मेरे साथ साथ तैयारी करते चले आ रहे थे और आपने टाइमली चीज़ें कवर कर ली थी। अगर नहीं करी थी तो डरने की ज़रूरत नहीं है, फेज़ 1 इज़ सेल्फ सफिशिएंट। तो आप फेज़ 1 से जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है या आपको जो भी चीज़ रिवाइज करनी है जिसमें आपको डाउट है, आप फेज़ 1 का लेक्चर देख करके उस चीज़ को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ये सिंपल सा फंडा हो गया। एक अपना डेली का शेड्यूल सेट कर लो कि यार हमने 4-5 या 6 घंटे फिजिक्स के लिए निकालने हैं, सेम फॉर केमिस्ट्री के लिए, सेम फॉर बायो के लिए। तो फॉर्मूला शीट रेडी करी,
अगर आपको डाउट है, क्योंकि इस वक्त ऐसा होना नहीं चाहिए कि आपको बहुत सारे डाउट्स होने चाहिए, बट कोई भी ये नहीं कह रहा कि पूरा चैप्टर ही डाउटफुल है, ठीक है। अगर पूरा चैप्टर ही डाउटफुल है, आपको मान लो कोई चैप्टर नहीं आता, छोड़ के नहीं जाना, एटलीस्ट उसके फॉर्मूले एक जगह पर लिख लेने हैं, समझ गए। तो हमें छोड़ के कुछ नहीं जाना, बट हमें नया भी नहीं करना, तो हमें फॉर्मूले उस चैप्टर के एक जगह लिख लेने हैं और उसके जो मेन मेन कंसेप्ट है वो फेज 1 से रिवाइज कर लेने हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब रिवीजन जो आपने करना है, ठीक है ना, ये रिवीजन आपको एक स्पेशल सीक्वेंस में करना है। ये स्पेशल सीक्वेंस की स्ट्रैटेजी मैंने आपको लास्ट ईयर भी दी थी, वही सेम इस ईयर भी आपने फॉलो करनी है। मैंने आपको दिया था 70-20-10 रेशियो की स्ट्रैटेजी, ठीक है ना। तो ये लास्ट के मंथ में हमेशा काम आती है। 70-20-10 क्या था? 70 यानी वो चैप्टर पहले पकड़ो जिनका 70% वेटेज है, फिर 20% और फिर 10% जिससे प्रॉब्लम आते हैं। इससे क्या होगा, जो चैप्टर आपके ज़्यादा अच्छे इंपॉर्टेंट है उनको आप पहले कवर कर लोगे, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा और फिर लास्ट में हम इन चैप्टर्स को फटाफट से रिवाइज कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रैटेजी वीडियो यूट्यूब पे है, आप चाहिए तो उसको रेफर कर सकते हो, ठीक है ना। तो वापस से रिवाइज करूं, फॉर्मूला शीट बनानी है, जस्ट इन केस कोई डाउट है तो फेज 1 से देख करके क्लियर करना है, और चैप्टर्स का सीक्वेंस 70-20-10 की स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपने रखना है, ठीक है ना। तो ये चीज आप करोगे तो डेफिनेटली आपका चैप्टर्स के अंदर इंप्रूवमेंट होगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ हम लोग बात कर लेते हैं, ये है स्टूडेंट से नेगेटिव मार्किंग बहुत हो जाती है, सिली मिस्टेक्स बहुत हो जाती है, या कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है। इसको दूर करने का या कंट्रोल करने का, देखो ये तो नहीं बोल रहा कि 100% हम दूर कर लेंगे, बट जितना कंट्रोल कर लेंगे उतना हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो सिली मिस्टेक या नेगेटिव मार्क कंट्रोल करने के लिए बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। ये सिंपल फंडा ये है, सबसे पहली बात, अगर आपके पास नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, तो क्या करना, और अगर नहीं है तो क्या करना, हम दोनों चीजों पे आज बात करेंगे। तो अगर आपके पास नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज है तो उसके अंदर जैसे आप मान लो जो भी चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, उस चैप्टर का एक बार कंसेप्चुअल टेस्ट आपने अच्छी तरीके से, ठीक है ना, मतलब बिल्कुल सीरियस मैनर में आपने वो कंसेप्चुअल टेस्ट वापस से सॉल्व करना है। सॉल्व करते वक्त ध्यान से सुनना, आप ऑब्वियसली बात है उसको सॉल्व करते वक्त एक रफ शीट तो जरूर यूज करोगे। तो जब आप रफ पेपर यूज कर रहे हो, ठीक है ना, उस रफ पेपर पर जिस प्रॉब्लम में आपको डाउट आ रहा है, आपको उस रफ पेपर पर उसी वक्त उसको लिख लेना है, ठीक है ना। चाहे वो कैलकुलेशन का डाउट हो, चाहे वो कंसेप्ट की दिक्कत हो, चाहे वो सिली मिस्टेक हुई हो, तो आपको उस पेपर के ऊपर वो लिख लेना है। अब क्या करना है, जैसे ही वो टेस्ट खत्म होगा, क्योंकि क्या होता है हम टेस्ट तो दे लेते हैं फिर बाद में भूल जाते हैं कि यार इसमें मेरी एरर क्या हुई थी, ठीक है ना। तो वो एरर रेक्टिफाई करना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर हम वो रिपीट कर देंगे एग्जाम के अंदर, फिर हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो आप रफ पेपर के ऊपर वो जरूर लिख लो कि आपसे क्या दिक्कत हुई थी। अब जब आप उस टेस्ट को कंप्लीट कर लोगे तो वापस से जो एरर हुई है, लेट्स से दैट कंसेप्ट की एरर हुई है आपसे, तो आपने वो कंसेप्ट रिवाइज करना है फेज 1 से, समझ गए आप मेरी बात। और अगर आपकी कैलकुलेशन में दिक्कत हुई है तो उस टाइप की कैलकुलेशन के 2 से 3 प्रॉब्लम जरूर लगा लेने हैं, समझ गए आप मेरी बात। इससे क्या होगा, आपका वो कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा और आपकी एग्जाम के अंदर दिक्कत खत्म हो जाएगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, आप जरूर उसको टैग करके रख लेना लास्ट मोमेंट के लिए, एग्जाम से 4-5 दिन पहले के लिए, कि भाई ये चीज़ों में मेरी गलती होती थी, अब हमने इसको दूर कर लिया है, तो फाइनली अब एग्जाम के अंदर हमसे एरर नहीं होगी। यही चीज़ बस मेन मूल मंत्र है एग्जाम में कॉन्फिडेंस लाने का, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो रफ शीट है उसके ऊपर जरूर लिख लेना है कि आपका टेस्ट देते वक्त, चैप्टर पढ़ते वक्त क्या चीज का डाउट था। तो रफ शीट जरूर यूज करनी है, ठीक है ना। और इसके ऊपर जो भी आपका डाउट है वो जरूर मेंशन कर लेना है, ताकि बाद में ये चीज छूटे ना। अब हम आते हैं अगली चीज की तरफ, और नेक्स्ट चीज ये है, जिन स्टूडेंट्स के पास नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज नहीं है वो क्या करें। तो अगर आपने कहीं और की टेस्ट सीरीज ले रखी है, ऑब्वियसली सब स्टूडेंट के पास कहीं ना कहीं की तो टेस्ट सीरीज होती है, ठीक है ना। तो आपने जहां की भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, आप वहां की टेस्ट सीरीज से चैप्टर वाइज जरूरी है, ठीक है ना, चैप्टर वाइज वो टॉपिक उठाओ और सेम प्रोसीजर रिपीट करो। बाई चांस आपके पास टेस्ट सीरीज है ही नहीं, आपने ली ही नहीं है कहीं की भी टेस्ट सीरीज, तो भी इलाज ये है कि 15 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज उठाओ और उनको लगाओ, उसके अंदर जो एरर रह जाए उसको क्लियर कर लो, ठीक है ना। तो अब तो सिंपल सा फंडा है तो भी क्या करना है, नहीं है तो भी आपको क्या करना है। तो ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी है, ठीक है।
अब नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारा सीक्वेंस हो गया। अब बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखना, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न हमारा 50 क्वेश्चन का हो गया है, तो चीज़ें टाइम लिमिट में करना ज़रूरी है। यानी एक क्वेश्चन के लिए लेस देन 1 मिनट का आप टाइम तो मान करके चलो। तो उसकी तो हम लोग पूरे साल भर प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप वीडियो लेक्चर देख रहे थे मेरे, या आपने फेज़ 2 का लेक्चर रिवाइज किया था, या फिर आपने फेज़ 1 भी किया था। तो आदत तो हमारी वही है, लेस देन 1 मिनट में हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको इस टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी को ज़रूर फॉलो करना है। एग्ज़ाम या टेस्ट देते वक्त ये नहीं कि क्वेश्चन चल रहा है 1 मिनट का, लगा रहे हैं यार हम 5 मिनट, तो बात नहीं बनेगी। तो आपको टाइम बाउंड रहना है, ठीक है ना। अच्छा, अब टाइम बाउंड रहने के साथ साथ मैंने बोला नए एग्जाम पैटर्न के साथ आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। वो कैसे होगा? तो मैंने आपके 5 मेजर टेस्ट इस न्यू पैटर्न के ऊपर रखे हैं। ये हैं, क्योंकि 1 से लेके 5 तक ऑलरेडी मैं आपको दे चुका था, तो टेस्ट नंबर 6 से लेकर के टेस्ट नंबर 10 तक ये आपके न्यू पैटर्न के टेस्ट हैं। आपने हर संडे को, ठीक है ना, तो हर संडे फिक्स कर लो। अभी भी हमारे पास 4 से 5 संडे मिलेंगे, ठीक है ना। तो हर संडे आप फिक्स कर लो, हर संडे को आप एक फुल टेस्ट जरूर दोगे, ठीक है ना। चाहे आप वो मेरी टेस्ट सीरीज का दे रहे हो या आप कहीं का भी दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब आपको वो फुल टेस्ट ध्यान रखना है, टाइम बाउंड तरीके से देना है, ये जरूरी है। तो हर संडे को आप एक मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, और ये मेजर टेस्ट आपका 50 क्वेश्चन का होना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। ये बहुत ज़रूरी है। ओल्ड पैटर्न पर चलेंगे ना तो क्या होगा, हमारी 45 की आदत रहेगी, फिर वहाँ पर जब हम जाएंगे 50 क्वेश्चन करने तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। इसलिए ये लास्ट मोमेंट पे आपको 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहनी है। वैसे आप अगर मेरे साथ तैयारी करते आए हो तो आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, क्योंकि लेस देन 1 मिनट की आदत हम लोगों को पहले ही पड़ी हुई है। तो एग्जामिनर 60 क्वेश्चन भी देता, नहीं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस नहीं, 60 क्वेश्चन भी देता तो भी हमें दिक्कत नहीं आती। बट ठीक है, नहीं दिए अच्छी बात है। 50 क्वेश्चन दिए जिसमें से हमें 45 अटैम्प्ट करने हैं, तो आप आराम से कर लोगे। सिमिलर प्रोसीजर आपको मेजर टेस्ट में रिपीट करना है। जो भी आपकी जिस पे भी आप अपना जो पेपर की शीट लेकर के आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हो, उस पर ज़रूर मेंशन कर लेना आपको किस जगह पर क्या डाउट आया था, ताकि वो दूर किया जा सके। तो ये सिंपल सा फंडा है। तो काम रहना, कॉन्फिडेंट रहना है, पर डे पर चैप्टर रिवाइज करना है। तो आप देखोगे कि एग्ज़ाम से 4 से 5 दिन पहले हम पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज कर चुके होंगे। इस वक्त हमें कोई नई बुक फॉलो नहीं करनी, समझ गए। देखो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंपल से बस चीज़ें हैं जो टीचर को अपने स्टूडेंट्स को बतानी होती हैं कि बेटा ये चीज़ें आपको लास्ट मंथ पे ध्यान रखनी है। क्योंकि कुछ पॉइंट्स हम मिस कर जाते हैं, फिर उस चक्कर में क्या होता है, पूरे साल भर की तैयारी हमारी वेस्ट हो जाती है। वो ना हो, इसलिए पॉइंट ज़रूरी है। आपको इनमें से जो पॉइंट काम के लगे आप ज़रूर यूज़ कर लेना, ठीक है ना। तो लास्ट मोमेंट पे आपको पूरा काम और कॉन्फिडेंट रहना है। सिलेबस को 3 से 4 या 5 दिन पहले वापस से वाइंड अप कर लेना है, ठीक है ना। अब लास्ट के 4 से 5 दिन पहले आपको बस फॉर्मूला शीट से सारी चीज़ें रिवाइज करनी है। फॉर्मूले आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए और फॉर्मूले बेस्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कोई भी हाई लेवल की चीज़ इस वक्त नहीं करनी, ठीक है ना। कोई भी नई चीज़ इस वक्त नहीं करनी। अपनी गलतियां जो हमने की हैं उनको दूर करने पर फोकस्ड रहना है, ठीक है ना। जो टॉपिक मान लो आपने छोड़ दिया था, कई बच्चों के साथ हो जाती है दिक्कत, उन बीमार पड़ गए या कोई भी सर्कमस्टेंसेज ऐसे हो गए कि उनका वो टॉपिक नहीं हो पाया, तो एटलीस्ट उसके फॉर्मूले रिवाइज करके ज़रूर जाना है, ठीक है ना। एग्ज़ाम आसान ही आना है, आपका फॉर्मूला बेस्ड आना है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो काम और कॉन्फिडेंट तो बने रहोगे। एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले हम मज़े से सारी चीज़ें फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब लेस डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। देखो, स्टूडेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन में पड़ गए तो कोई भी तपस्या कभी पूरी नहीं हो सकती। तो जितने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं भाई, थोड़े टाइम के लिए बंद कर दो, ठीक है ना। 1-1.5 महीने के लिए आप बंद कर दो, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। तो ये सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, ठीक है। फ़ोन चलाना बंद कर दो, अपने पेरेंट्स को दे दो, पेरेंट्स से बात करते रहो, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कमरे में बंद हो जाओ, पेरेंट्स से बात करते रहो, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है ना। बस ये थोड़े टाइम के लिए फ़ोन दूर कर दो। हाँ, फ़ोन तब यूज़ करो जब आपको टेस्ट देना है या आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम करना है, ठीक है ना। और ये फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ टाइम के लिए बंद कर दो, ताकि हम अपनी तपस्या को पूरा कर सकें।
तो मेरे ख्याल से आपको पॉइंट बहुत आराम से समझ आ गए होंगे। वापस से वाइंड अप कर लो, फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, पर डे पर चैप्टर तीनों सब्जेक्ट के लिए बात लागू है, उसको रिवाइज करना है। जस्ट इन केस कोई डाउट है तो फेज 1 से क्लियर करना है, ठीक है ना। अच्छा, चैप्टर रिवाइज करते वक्त नीट फिजिक्स कोटा की टेस्ट सीरीज से जो कंसेप्चुअल टेस्ट है उसको अटेम्प्ट करना है। गलती हो गई उसको आप रफ शीट के ऊपर लिख लो ताकि बाद में उस चीज़ को दूर किया जा सके। हर संडे को, ये 5 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं है, हर संडे को मेजर टेस्ट देना है, न्यू पैटर्न के ऊपर बेस देना है और एग्जाम से 4 से 5 दिन पहले सिलेबस पूरा कर लेना है। तो फिर देखो कैसा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर आपका सिलेक्शन 100% पक्का। तो मेरे ख्याल से मेरी बात मैंने पूरी कर दी है, आपको जो चीज़ें बोलनी थी मैंने समझा दी हैं, ठीक है ना। अब आराम से कॉन्फिडेंस के साथ अपना लास्ट का 1 मंथ बिताओ। यकीन रखो आपने अच्छे से तैयारी करी है, आपने पूरे साल भर मेहनत करी है, तो वो वेस्ट नहीं जाएगी, ठीक है ना। बस कुछ बातों को फॉलो करके हम अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। तो अब आप मन लगा के तैयारी करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट और थैंक यू सो मच।